दोस्तों, हर रिश्ते की अलग अहमियत होती है। उसमें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही हंसी मजाक के होते हैं, प्यार मोहब्बत के होते हैं और ट्रस्ट का भी होते हैं, विश्वास का भी होते हैं। जीजा साली का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें ससुराल वाले जीजा को अपने बेटा के समान मानते हैं, बेटा समझते हैं, और जो दामाद होते हैं वो अपने घर में अपने बीवी के छोटे बहन लोग को प्यार से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठिठोली करते हैं। लेकिन वो अलग रूप होता है, और यदि उसमें वासना आ जाए, वासना की बू आने लगे, तो अवैध संबंध का नाम दिया जाता है, जो समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता है। दुनिया का कोई भी रिश्ता अवैध संबंध को स्वीकार नहीं करता है। अवैध मतलब गलत, और गलत गलत होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम सिंह, और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला अंतर्गत बुढ़ाना थाना क्षेत्र के बावाना गांव की है। 21 जनवरी की शाम से एक लड़की जिसका नाम प्रियंका है, उम्र 21 साल, गायब हो जाती है। लोग घर वाले आजू बाजू गांव घर में खोजते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलती है। और इधर उधर जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो अपने जीजा जी के साथ बैठकर बाहर गई है। उसको अंतिम बार उसको अपने जीजा जी के बाइक पर बैठाए हुए लोगों ने देखा था। घर के जो गार्जियन लोग होते हैं पता करते हैं तो अपने लड़की के यहाँ जो उनका जीजा जी थे वो मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के कोल गांव की थे। वहाँ पर जब फ़ोन करते हैं लड़की के घर वाले, तो वहाँ पर जब वो लड़की की बहन, जो अफरीत लड़की थी, उसकी बहन के पास फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ आया नहीं है। जब वो जीजा के पास लोग फ़ोन लगाते हैं तो जीजा का फ़ोन लगता नहीं है। घर वाले को अंदेशा होता है, जवान बेटी है, रात हो गया, अभी तक नहीं आई है। सुबह भी ढूंढते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। जब वो जीजा लड़का से बात होता है तो बोलता है कि मैं उसके गांव के पास छोड़कर चला गया था, मैं लेकर नहीं गया था उसको। लेकिन संदेह तो होगा, जिसके घर से जवान बेटी गायब होता है, उस बाप को, उस परिवार को नींद कहाँ आएगा। लोग थक हार कर थाने पहुँचते हैं। थाने में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं। वो 23 तारीख हो जाता है, 2 दिन, 1 दिन ऐसे ही निकल जाता है। 23 तारीख को जब FIR होता है तो पुलिस FIR में इन लोग वो लड़का का नाम बताते हैं, जो उसका जीजा है लड़की का, उसका नाम बताते हैं। उसका नाम आशीष था, वो मेरठ का रहने वाला था, मवाना थाना क्षेत्र, उसका नाम बताते हैं। पुलिस उस तक पहुंचता है, उसको पकड़ता है। वो पहले तो निरपराध होने का गुहार लगाता है, न जानकारी होने का गुहार लगाता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आता है तो दोस्तों एक ऐसे कहानी का पर्दाफाश होता है जो अवैध है, अनैतिक है, ब्लैकमेलिंग से भरा हुआ है, जिसमें रिश्ते को तार तार कर देने वाले सारे पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, आशीष नाम का एक लड़का था जिसका शादी आज से 4 साल पहले इस लड़की के बहन पारुल से हुआ था। लड़का मेरठ का रहने वाला था और लड़की मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शादी के कुछ ही सालों में बाद उसका लड़का का संबंध, जो आशीष लड़का था, उसका संबंध अपनी साली प्रियंका से हो जाता है। वह प्रियंका से ज़्यादा घुल मिल जाता है। एक तरफ तो अपने बीवी को धोखा दे रहा है। हर मर्द को चाहिए कि जब उसके घर में बीवी है तो बीवी का ख्याल रखे, उसकी मर्यादा का ख्याल रखने, अपने इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखे। और यदि शादी न भी हुआ है तो अपने एक सामाजिक रिश्ते हैं, एक पारिवारिक रिश्ते हैं। हम सामाजिक प्राणी होते हैं, हर मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, तो सामाजिक बंधन में बंधकर ही कोई काम करना चाहिए। लोग भूल जाते हैं, वासनाओं के आंधी वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनके सामने रिश्ते नाते थोथा साबित होता है। कुछ ऐसा ही इस घटना में हुआ, इस कहानी में हुआ। वो जो लड़का है, लड़की का जो जीजा होता है, वो अपने साली के प्यार में अंधा हो जाता है और साली के पीछे आगे पीछे डोरा डालने लगता है। साली भी अपना हथियार डाल देती है और दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। अवैध संबंध की पराकाष्ठा इतना होती है कि लड़की न जाने कितने उसके पिक्चर भी अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। लड़का का पिक्चर, सेक्सुअल पिक्चर मोबाइल में कैद कर लेता है। और वो अब अक्सर लड़के के ऊपर दबाव डालने लगा था
कि हमको साथ साथ शादी कर लीजिए, हमको टाइम दीजिए, हम आपके साथ रहते हैं, आपके पत्नी के समान भी रहते हैं, माना कि आप मेरे जीजा जी हो, लेकिन आप मेरे साथ भी बीवी की तरह रखते हो, तो फिर मेरे साथ शादी करो, मैं भी शादी होकर आपके साथ रहूँगा। अब लड़का को कहीं न कहीं अपने गला फंसता हुआ नज़र आता है। वह लड़की को समझाने की कोशिश करता है, नहीं समझती है लड़की, कारण कि लड़की के ऊपर भी प्रेम चढ़ा हुआ था, प्रेम का नशा चढ़ा हुआ था। और लड़का तो जानबूझकर उसके साथ गलत संबंध बनाया था, अपने हवस को मिटाने के लिए बनाया था। वो नहीं जानता था कि मैं इस तरह से बुरे फंस जाऊंगा। उधर घर में उसके बीवी भी थी, फिर भी उसने गलत प्रयास किया था, गलत घटना किया था। अब वो फिराक में लग जाता है कि कैसे इस लड़की से निपटा जाए। उसके पास पैसा भी नहीं था। फिर उसने 40,000 रुपये का लोन लेता है। लोन लेकर फिर अपने दोस्तों लोग से अपनी परेशानी को बताता है। उसके 2 दोस्त मिलते हैं जो मेरठ के ही एक हॉस्पिटल में काम करने वाले थे, जिनका नाम शुभम और दीपक होता है। उनको बताते हैं, उन लोग 30,000 रुपये की मांग करते हैं। ये जो लड़का आशीष है वो 10,000 रुपये पहले एडवांस लोन लेने के बाद, जो 40,000 रुपये लोन लेता है, लोन लेने के बाद वो 10,000 रुपया उसको वापस तुरंत दे देता है और बोलता है काम होने के बाद तुमको 20,000 रुपया दूंगा। दोस्तों समझ सकते हैं, काम आंध में अंधा व्यक्ति एक इंसान की कीमत 30,000 रुपये लगाता है, उसके मौत का कीमत 30,000 रुपये लगाता है। कितने शर्मिंदगी भरा है। वो भी एक जीजा अपने साली की मौत का कीमत 30,000 रुपये लगा रहा है। ये रूह कपा देने वाली घटना जो मैं आज आप लोग के सामने ले कर आया हूँ, एक शर्मनाक है। इंसान को इंसानियत का शर्मनाक कहा जाए, इससे कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों दोनों तैयार हो जाते हैं, फिर बहाना करके तीनों 2 गाड़ी से 2 बाइक से लड़की के घर आते हैं। लड़की को बहला फुसला कर घुमाने के बहाने जीजा जो है बाइक पर बैठाता है और लेकर चला जाता है। पीछे पीछे वो 2 लड़के लोग भी लग जाते हैं। और मेरठ जिला अंतर्गत एक नहर पड़ता है नानू, उसके जगह सुनसान जगह पर उन लोग रुक जाते हैं। रात हो गया था। वहाँ पर पहले लड़की के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, फिर छेड़छाड़ करने लगते हैं। जब लड़की विरोध करती है तो मारपीट शुरू कर देते हैं और बारी बारी से तीनों लोगों ने उस लड़की के साथ, उस रिश्ते के साथ बलात्कार करते हैं, जो रिश्ता पवित्र माना जाता है, जिस पर पूरे घर परिवार विश्वास करता है। बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उसी के चुनी से उस लड़की का गला घोंट देते हैं, उसको मौत की नींद सुला देते हैं। चूँकि अब साक्ष्य मिटाना है तो उसने पेट्रोल लाकर उस लड़की के ऊपर डाल देते हैं और उसको जला देते हैं। उसके बाद वहाँ से हट जाते हैं। दोस्तों इधर पुलिस थाने में FIR हो गया था। पुलिस ढूंढ रहा था। वो लड़का को पकड़ भी लिया था, जो उसका जीजा था उसको पकड़ भी लिया था, जिसका नाम आशीष था। जब उससे सख्ती से कड़ाई से पुलिस पेश आता है तो टूट जाता है और सारे घटने को सिलसिलेवार ढंग से बता देता है। दोस्तों यह कहानी हम सबको आश्चर्यचकित करता है। यह घृणित कहानी है। पुलिस उसके तह तक जाता है। जब वहाँ पर पुलिस जाता है, उस लड़के को लेकर जाता है तो लड़की का अर्धनग्न शरीर मिलता है, जला हुआ शरीर मिलता है। उसके फुटवियर मिलते हैं, उसके हाथ का अंगूठी मिलता है, उसके बाल का क्लचर मिलता है, जिसको फैमिली लोग ने बाल का क्लचर और उसके फुटवियर और उसके जो अंगूठी था उसको देखकर पहचान जाते हैं और बताते हैं कि हाँ ये हमारी बेटी का ही है। इस आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी भी उसके 2 दोस्त जो शुभम और दीपक हैं वो फरार हैं। पुलिस उसको सख्ती से शिनाख्त कर रहा है, ढूंढ रहा है। दोस्तों यह घटना अपने आप में शर्मनाक है, रिश्ते को तार तार कर देने वाली है। एक विश्वास की हत्या हुई है इस रिश्ते में, जो नहीं होना चाहिए। हमें अपने रिश्ते मर्यादाओं का पूर्णतः ख्याल रखना चाहिए और कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे हम कलंकित हो, हमारा समाज कलंकित हो, हमारे समाज पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को अपमानित नहीं करना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को जागरूक कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ और आशा रखता हूँ कि हमारे जो श्रोता लोग हैं जागरूक होंगे और सचेत रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों
मैं यह स्टोरी समाप्त करता हूँ। यदि मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब किया कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।